एग्री केयर, वेस्टीज एग्री केयर ट्रेनिंग हिंदी आपको स्लाइड दिख रहा होगा। करते हैं कि वेस्टीज को एग्री केयर के प्रोडक्ट को क्यों लेके आना पड़ा और वेस्टीज एग्री केयर के प्रोडक्ट पे किस तरह से काम कर रही है, तो उस तरह को देखते हुए हमें काम करते हैं। वेस्टीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे वेस्टीज लोगों का भला करती है और लोगों के भले में कृषि भी हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। जो कृषि प्रधान देश, हम हिंदुस्तानी है, हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि से ही हम सब कुछ चल रहा है। अगर किसान ना होते तो हमारी आजीविका, हमारी जीवन नहीं चल पाता। तो इसलिए हमें एक बहुत बड़ी कदम उठाया वेस्टीज ने कि कृषि के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लेके आया। और वेस्टीज को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्यों लेके आना पड़ा और कृषि उत्पाद में वो क्यों सफल है। सबसे पहली बात है कि जो हमारे पास एग्री के प्रोडक्ट है वो रासायनिक उर्वरक और किसानों की निर्भरता को कम करने में, दृष्टिकोण में पैदावार को बढ़ाते हैं। कोई मतलब उसके अंदर फर्टिलाइजर और कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, सारे हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं, है ना। वेस्टीज व्यवसाय के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ा सकता है। कितनी अच्छी सोच है वेस्टीज की। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को निकाला मार्केट में और ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क का विस्तार कैसे कर सकते हैं और वेस्टीज के नेटवर्क और व्यवसाय के साथ साथ किसान की आय कैसे बढ़ सकती है, उस पर भी वेस्टीज काम करे। तो ऐसी मैनेजमेंट टीम को हम हमेशा सलाम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपको स्लाइड दिख रही है कि वेस्टीज के जो कृषि उत्पादक होते हैं, वर्गीकरण होता है। तो वेस्टीज के 3 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास है। 3 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास है। सबसे पहला आपको देखा संरक्षण। वेस्टीज के ऐसा प्रोडक्ट है जो संरक्षण करता है, जो हमारे पौधावार के संरक्षण करता है। दूसरा होता है पोषण, जो पोषण करते हैं। और तीसरा होता है उपयोग, जो एक्टिवेटर का काम करता है। तो पहले जो हमारे पास कैटेगरी है वो हमारे पास है एग्री 82। एग्री 82 आखिर में कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इसका नाम एग्री 82 क्यों रखा गया। तो इसके अंदर जो पाया जाता है वेस्टीज एग्री 82 के अंदर लगभग 82% सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम एग्री 82 रखा गया है ना। इसके अंदर जो हमारी कृषि है, कृषि को उत्पादन को बढ़ाने के लिए 82 ऐसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारी एग्री की फसल को, हमारी जो खेती बाड़ी है उसकी फसल को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ये क्या करता है, ये एक्टिवेटर काम करता है। हम इसको किसी भी कृषि के उत्पाद में, जो भी हम अपनी खेती के साथ जो भी हम बाहर से जो हम प्रोडक्ट मिलाते हैं अपनी खेती के उर्वरक को बढ़ाने के लिए, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, उसमें मिला के ये क्या करता है, उन मात्रा को और सक्रिय कर देता है, जिससे कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है और जिससे आपकी उपज और आपकी जो पैदावार है, आपकी जो नमी है वो बरकरार रह जाती है। मतलब उसको डबल कर देता है, ठीक है ना। एग्री 82 का लाभ, एग्री 82 क्या करता है, एग्री 82 एक्टिवेटर काम करता है। किसी भी चीज को जो भी हम डालते हैं, हमने उसमें डाला है तो एक्टिवेटर करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छिड़काव करते हैं, पत्तों में छिड़काव करते हैं। जो बाहर का जो छिड़काव आता है तो उस क्या होता है कि वो पत्तों के ऊपर उसकी आपको बूंद सी दिख रही है स्लाइड पे, तो बूंदे बन जाती है, प्रॉपर पत्ते में नहीं फैल पाता। तो वहां पे क्या करता है एग्री 82 क्या करता है, अगर हमने उसमें उस एक्टिवेटर में अगर हमने 82 डाल दिया, उस हमने जो हम छिड़काव के लिए प्रोडक्ट लेके आए उसके अंदर अगर हम 82 डाल दिया, तो ये क्या करता है, पूरा पत्ते में फैलने की मात्रा को बढ़ाता है, पूरा पत्ते में फैल जाता है और जिससे ये पत्तों की सतह पे भी जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो फंगस बैक्टीरिया होते हैं वो पत्ते के नीचे होते हैं, है ना। ये विस्तारक है यहाँ पे और नमी को बढ़ाता है, जो हमारी खेती है उस खेती की नमी को बरकरार करता है। और ऐसा तत्व है जो कि किसी भी चीज में घुलनशील पदार्थ है, किसी भी मात्रा को एक समान घोल देता है, ठीक है ना। और मिट्टी में पीएच की मात्रा में प्रभावी होता है, जो मिट्टी की जो पीएच की मात्रा होती है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हैं एग्री 82 की मात्रा और उपयोग। एग्री 82 फसल के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिला जा सकता है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ही मिला जा सकता है, क्योंकि ये एक्टिवेटर है। सबसे पहले वेस्टीज में एक्टिवेटर ही आया था, उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। कीटनाशक है, फुंगलनाशक है, उर्वरक है। वेस्टीज कृषि उत्पादक में 5 से 10 मिलीलीटर 15 लीटर में मिला जा सकता है। अगर आपको 15 लीटर के अंदर में 5 से 10 मिलीलीटर को मिलाना है, अगर आप किसी भी, जहां पे कीटनाशक है, जहां पे फफूंद है, जहां पे उर्वरक की वहां पे है, वहां पे आप 5 से 10 मिलीमीटर इसको 15 लीटर में मिला सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर खरपतवार नाशक की बात करें, अगर आप कहीं से खरपतवार नाशक अपने खेत में डाल रहे हैं तो वहां पे आप 15 से 20 मिलीलीटर 15 लीटर में डाल सकते हैं। उर्वरक की बात करें, अगर उर्वरक की बात करें तो 3 से 5 मिलीलीटर आप प्रति किलो में डाल सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में 160 और 200 मिलीलीटर एकड़ में आप इसको डाल सकते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट अपनी एग्री में डाल रहे हो, अपनी खेती बाड़ी में डाल रहे हो, तो वहां पे आपने एग्री 82 भी डालना है, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट नाम से दिख रहा है कि ये क्या है, ये एग्री की प्रोटेक्ट करने के लिए है ना। हमारी जो खेती बाड़ी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये हमारे खेती में अच्छे वर्गीकरण को बढ़ाता है, जो मतलब उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ाता है, और जिससे बैड बैक्टीरिया जो हमारी खेती को नुकसान देते हैं, उस तरह से
ये हमारी उन बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिनसे हमारी खेती में बीमारी नहीं होती। सिंपल सी बात अगर कहूं तो ये सिंपल सा काम क्या है, ये हमारी खेती को प्रोटेक्ट करता है, हमारी खेती को बीमारी से होने बचाने। बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल होते हैं, फंगल्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं खेती बाड़ी में, उनको ये उनसे बचाता है, ठीक ना। और इसमें आपको दिख रही है स्लाइड में कि इस तरह से हम ऐसी बीमारियां भी होती हैं तो बीमारी में ये काम आता है। नेक्स्ट, मात्रा और उपयोग। अगर हम उगाई के टाइम पर, जब हम बुआई कर रहे हैं, बुआई के टाइम पर अगर हम इसको लगाते हैं तो 500 ग्राम 1 किलो प्रति एकड़ में हमने लगाना है। अगर हम 1000 किलोग्राम पक्की हुई गोबर के साथ इसको मिलाएं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर हम बीजारोपण कर रहे हैं तो 5 से 10 ग्राम प्रति किलो में इसको मिलाना है। अगर हम जड़ रोपण कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम उखाड़ते हैं पहले, फिर उनका हम रोपण करते हैं, उस टाइम पे हमें 10 से 15 ग्राम पर लीटर में इसको मिलाना है। अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो 1 से 5 या फिर 2 ग्राम, 1.5 या फिर 2 ग्राम के बीच में प्रति 1 लीटर में मिलाना है और इसको 2 बार करना है ना। अगर हम बुआई की बात करें तो 20 से 25 दिन के बाद हम इसको दोबारा लगा सकते हैं। हम इसको फूल आने से पहले 20 दिन पहले भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है ना। अगला प्रोडक्ट जैसे इसी की बात करी गई तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, अगर हमने स्प्रे करा तो स्प्रे, अगर ऐसे हमारा प्रोडक्ट है जो लंबे टाइम तक चलते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं, ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो लंबे टाइम तक उन पर फल आते हैं, तो उसमें हम 7 दिन के अंदर भीतर हम उनमें 1 से 2 बार या फिर हम लगातार 20 दिन के बाद हम उसमें लगातार स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक हमारे पास दो तरह से मिलता है, एक हमारे पास लिक्विड फॉर्म में और एक दानेदार फॉर्म में, तो दोनों का काम लगभग सेम होता है और जहां पे जिस कैटेगरी में हमें डालना होता है वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्री ह्यूमिक, तो एग्री ह्यूमिक एक ह्यूमिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ह्यूमिक पदार्थ क्या होता है? ह्यूमिक पदार्थ वो होता है जब हमारी, आपने कई बार देखा होगा कि जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पतझड़ होती है और पतझड़ से क्या होता है, पत्ते नीचे गिर जाते हैं और उन पत्तों से क्या होता है, जब वो सड़ जाता है, तो उससे निकल के एसिड बनता है और उस एसिड से हमारे पास ह्यूमिक एसिड बनता है, तो एग्री ह्यूमिक उससे बना जाता है। तो हमारे पास 3 ऐसे ह्यूमिक एसिड्स हैं जिनसे मिलकर ह्यूमिक बन रहा है, ठीक है ना। 2 ह्यूमिक है, मतलब ह्यूमिक एसिड हो गया और फुलफिलिंग एसिड हो गया, तो इससे बनके हमारा ह्यूमिक बन रहा है। और ह्यूमिक एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो खेती बाड़ी को क्या करता है, हमारी विकास करता है, खेती बाड़ी को विकास करता है, खेती बाड़ी में चमक लेके आता है। कई बार आपने देखा जब पत्ते कई बार पीले जाते हैं तो वहां पर अगर हम इसका छिड़काव करें तो उनके पत्तों की मात्रा हरी जाती है या फिर चमकदार हो जाते हैं या फिर बड़े हो जाते हैं, वहां पे काम करता है ना। जैसे आपने देखा कि एलोवेरा वगैरह की हम खेती बाड़ी करते हैं तो हमें उसके पत्ते चौड़े चाहिए, है ना, हमें उसकी खेती, हमें जो उसका रंग चाहिए वो हरा चाहिए, जिससे उसके अंदर जो लिक्विड की मात्रा वो ज्यादा हो, है ना। ये हमारी उत्पादन को 5 से 20% की वृद्धि करता है ना। अगर हम इसको बीज के साथ उपयोग करें तो बेहतर अंकुरण देता है, बेहतर जड़ों का विकास करता है। अगर मिट्टी में उपयोग करें तो अधिक उपजाऊ बना सकता है और अधिक भुरभुरापन, कई बार हम कहते हैं ना भुरभुरी मिट्टी है तो भुरभुरापन बना सकता है, उसको छीदपूर्ण बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मात्रा और उपयोग। अगर हम इसको बुआई के टाइम पे डालें तो ये गिरने से 5 ग्राम हमें डालना होता है। एकड़ एग्री ह्यूमिक में हमें सुविधाजनक पाए जाने वाले एकल्स एंड उर्वरक के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको बुआई के बाद डालते हैं तो 100 से 150 ग्राम प्रति लीटर पौधा में डालना है। अगर हम सिंचाई में डालते हैं तो हमें 250 से 500 ml एकड़ में डालना है। अगर हम बीजारोपण के साथ डालते हैं, अगर हम बीजारोपण में इसको डालते हैं तो 5 मिलीलीटर हमें प्रति किलो में डालना है। अगर हम इसको रूटीन डोपिंग, मतलब कि जब हम रुपाई करते हैं तो अगर हम रुपाई के टाइम पे डालें तो 5 मिलीलीटर हमें प्रति लीटर इसको डालना है। अगर हम फसल में हम स्प्रे करते हैं इसका, तो स्प्रे क्या होता है 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर। कौन सी फसल में? जो 90 से 20 दिन के बीच में तैयार होती है, जो 90 से 120 दिन के फसल चक्र में पाई जाती है, उसमें हम 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। और ऐसे भी कुछ फसलें होती है जो लंबे टाइम तक चलती हैं, तो उनमें हम हर 20 दिन या 40 दिन के बाद हम इसमें स्प्रे लगातार कर सकते हैं। एग्रीमोस क्या है? एग्रीमोस का काम क्या होता है? एग्रीमोस क्या करता है, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम कहते हैं ना, हम अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम, वैसी पौधों की भी इम्यून सिस्टम होती है, तो इम्यून को ये बढ़ाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। और उसकी जो मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे फल हैं, जो ये फल है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, आकार को बढ़ाता है, आकृति को बढ़ाता है, रंग को बढ़ाता है। जब आपने देखा कि कई बार क्या होता है कि जब फूल वगैरह हमारे लगते हैं तो फूल क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, है ना, फूल सड़ जाते हैं, फूल कम आ रहे होते हैं। अगर फूल कम आएंगे तो हमारे जो फल है वो भी हमारे कम होंगे। तो हमें क्या करना है, जब हमारे फूल आ रहे होते हैं, वहां पे इनको डालना है। और जब हमारा फल हल्का सा बन चुका होता है, अगर उसमें हम इसको डालें तो ये क्या करता है, फल को भी अच्छा देता है। कई बार आपने देखा कि फल सड़ जाता है, फल फट जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें इसको हम डाल सकते हैं, बहुत सारी बीमारी से हमारी बॉडी को निकाल सकता है और हमारी
बॉडी को नहीं, मतलब पेड़ की बॉडी को निकाल सकता है। और फल, फायदे, फायदे मतलब कि ये मात्रा मात्रा बढ़ाता है, गुणवत्ता बढ़ाता है। मैंने आपको बताया कि आकार की विकसित बढ़ाता है। अगर आपका फल छोटा हो रहा है तो उसकी वृद्धि बढ़ सकती है, और उसकी आकृति में बहुत बड़ा विकार करता है, और रंग भी उसका अच्छा करता है। कई बार हम जो मार्केट में मिलते हैं, आपने फल देखे होंगे तो उनके रंग भी अलग डिफेक्ट होता है, तो इसके रंग को भी ये अच्छा करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मात्रा और उपयोग। इसका उपयोग फूलों और फलों के समय केवल स्प्रे स्प्रे में किया जाता है। अगर इसके जो हम करेंगे वो सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं। हम इसमें मात्र 20 मिलीलीटर 15 लीटर टैंक में डाल सकते हैं। 15 लीटर टैंक में 20 मिलीलीटर डालना है। फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद। फूल आने के 20 दिन पहले इसको डाल सकते हैं और फूल आने के 20 दिन के बाद इसको डाल सकते हैं। तो ये आपकी जो सारी मैंने फायदे आपको बताए वो सारे आपके फल और सब्जी में मिल सकते हैं। एग्री नैनोटेक, एग्री नैनोटेक क्या करता है? ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक क्या करता है? एग्री नैनोटेक क्या करता है, ये हमारे फसलों की उत्पाद, जैसे आपने देखा कि हमारे जो फसलें हैं वो फसलों की मात्रा कम होती है, उसके अंदर क्या होता है कि वो एक माध्यमिक सूक्ष्म के कारण कई बार वो बड़ा ही नहीं हो पाता, पौधा छोटा ही होता है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारी लग जाते हैं। तो वहां पे ये क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, है ना, बहुत सारी ये उसको प्रोडक्ट्स को देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्री नैनोटेक नैनो चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है। तो बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे खेती के लिए, जिससे हमारी खेती की फसल भी अच्छी होती है, कीटनाशक भी उसमें काम करता है। ये बहुत सारी चीजों में मिला के हम लगा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके फायदे के, तो मिट्टी को लचीला बनाता है, मिट्टी को ललीचा बनाता है, और सक्रिय अम्लीय मिट्टी को दोनों प्रकृति में होता है। कई बार क्या होता है, आपने कई बार भुरभुरी मिट्टी हो गई है, जिससे हमारे पास और हमारी नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, और मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करता है। मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाता है, और उत्पादक क्षमता को भी बढ़ाता है खेती बाड़ी में। अर्ध शुष्क और परीक्षण में प्रभावी होता है, और बिल्कुल ऐसा होता है कि फल फल की उपज के लिए यह फलों में और गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसा प्रोडक्ट है जो लगातार हम किसी भी खेती में डाल सकते हैं, किसी भी फल में, सब्जी में डाल सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका उपयोग कैसे करना है, मिट्टी में उपयोग करना है। 500 ग्राम 1 किलो प्रति एकड़ 1000 किलोग्राम की पक्की गोबर की खाद साथ हम इसको मिला सकते हैं। पत्तियों के लिए क्या करना है, जब हम रोपण के बाद 20-20 दिन के अंतराल में हम इसको 1.5 ग्राम मिलीलीटर का स्प्रे कर सकते हैं फसलों की उपज के लिए। और फसलों की सेटिंग चरण के लिए, जब हम उसको सेटिंग चरण होती है, एक दो हर चीज की अलग अलग चरणें होती हैं, उन चरणों में हम उसको अलग अलग 1 लीटर के साथ स्प्रे कर सकते हैं। फलों की बहुत सारी चरणें होती हैं, सब्जियों की बहुत सारी चरणें होती हैं, उन चरणों में हम इनको अलग अलग करके स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है एग्री गोल्ड, और एग्री गोल्ड हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, और जिसके बहुत ही डिमांड रहती है मार्केट के अंदर में। और एग्री गोल्ड क्या करता है, पौधों की विकास को, पौधों की विकास को, और मतलब जो पौधों में होने वाली विकास है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और पौधों में जो अविकास हो रहे हैं या फिर कोई बहुत सारी चीजें जो उसको बढ़ने नहीं दे रही हैं, उनको ये रोकता है। किसी भी फसल में हम इसको लगा सकते हैं। यह पौधे के विकास को बढ़ावा देने में और तेजी से पौधों को शरीर में घुस जाता है, मतलब हर चीज के अंदर में पूरा ये उसके अंदर फैल जाता है, और हम इसको बहुत बड़ा आयुर्दानिक हमारा जो फसल हो सकती है उसकी लंबी हो सकती है। अगर मैं बात करूं जो हम नीचे वाले जो हमारे वो होते हैं, जैसे कि मतलब गाजर की बात करें, मूली की बात करें, आलू की बात करें, जो जमीन से नीचे होते हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। ठीक है ना। एग्रीगोल्ड, एग्रीगोल्ड यह फसलों की आजीविका और जीविका को तनाव से बचाता है, फसल की प्रतिरोधक सुधार करता है। यह पौधों को फोटोसिंचित और बेहतर बनाता है, और सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ाता है। आपने देखा कि पौधों के अंदर सफेद जड़ें होती है, उनकी संख्या को बढ़ाता है। अगर वो पौधों की संख्या, जड़ों की संख्या बढ़ेगी पौधों की, तो जड़ ऑटोमेटिक मजबूत होगा। अगर मजबूत होगा तो वो अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो उसकी फसल अच्छी होगी। जड़ तना फसलों में सर्वोत्तम परिणाम देने वाला होता है। इस तरह से आपको दिख रहा है कि जैसे नीचे आप देख रहे हैं बहुत सारी वाइट जड़ें होती हैं, इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे 1.5 ग्राम लीटर में मिट्टी की सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। 100 से लेके 200 ग्राम एकड़ में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा थे आज के एग्री के प्रोडक्ट, जो आप लोगों को